पार्टी के कार्यालय में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित गुरमीत सिंह मंगू जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सहयोगी छोटे भाई मनीष गुप्ता जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी और हम लोगों के बीच में उपस्थित सम्मानित पूर्व विधायक हमारे बड़े भैया लक्ष्मण तिवारी जी उपस्थित। साथियों, आज एक विशेष सूचना के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस आपके सहयोग के अपेक्षा के साथ कल 3 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया। ये रीवा बंद का आह्वान हमने मजबूरी में किया। हमारे ज़िले में बढ़ती हुई बहन और बेटियों के साथ जो दुष्कृत्य की घटनाएं हैं, जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं और जो हमारे युवाओं में फैल रहा नशा, ये नशा 2 किस्म का है, मेडिकल नशा और शराब की पैकारी के जरिए पहुंचाया हुआ नशा। तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जब हम इस दुष्कर्म के जड़ों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पीछे जो मूल कारण है वो नशा है। इंटरनेट के जरिए जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है वो तो पूरे देश की एक समस्या है, पर ये नशा जो है उसके अंदर मानसिक विकृति ला रहा है। ये 2 प्रकार का नशा है। जैसे मैं कह रहा था, एक शराब जो गांव-गांव में बिक रही है। गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान में भी अगर आप जाएं तो वहां आपको पेटी मिल जाएगी। यही हाल कोरेक्स की शीशियों का। ये जो मेडिकल नशा है ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये हमारे युवाओं को मानसिक रूप से अपंग बना रही है। आज की तारीख ये है कि रीवा जिला 2 किस्म के युवाओं का है। एक वो जो पूना, बेंगलोर, चेन्नई, कोटा जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। उनको भी काम करने के लिए रीवा में जगह नहीं है, पर महानगरों में उनको जगह मिल रही है। एक वो युवा है जो स्वयं सक्षम है, जिसके घर में अपना व्यवसाय है, धन है, भूमि है। ऐसा जो युवा है वो अपने घर परिवार के व्यवसाय में लगा हुआ। और एक तीसरे प्रकार का युवा है हमारे बीच में जो सर्वाधिक, जो लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे के वर्ग का। उसके लिए यहाँ काम करने को कुछ नहीं, कोई रोज़गार के साधन नहीं और मजबूरी में वो कुंठित होकर वो युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। ये हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है साहब। ये हमारी बहन बेटियों के साथ पर दुष्कर्म नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर किसी स्थान को तबाह करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को तबाह करना। और उसी तर्ज में आज हमारे रीवा जिले का ये हश्र है। बड़े दुख की बात है कि गुड़ में एक हृदय विदारक घटना हुई, गैंगरेप हुआ। एक महिला के साथ 7-7, 8-8 आदमियों ने मिलकर दुष्कर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं नवविवाहिता के साथ। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ लगातार जीत रहे एक सांसद सदस्य, तो उन्होंने ही उस पीड़ित परिवार के घर जाना उचित नहीं समझा और ना ही कोई संवेदना दी। पुलिस ने ये काम अच्छा किया कि 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया, दरिंदों को पकड़ लिया। किंतु मुख्यमंत्री के इन्वेस्टर मीट में आने के कारण मामला तो कहीं ना कहीं दबाया गया। ये बात भी सही। हम एक तरफ उनके अच्छे काम की तारीफ भी कर रहे हैं और एक तरफ इस तरफ भी हम इशारा कर रहे हैं कि अगर ये मामला दबाया गया तो नहीं दबाया जाना चाहिए।
रोज़ रोज़ आप हर दूसरे तीसरे दिन 10वें दिन 20वें दिन अखबार में पढ़ते हैं कि 20 लाख की कोरेक्स पकड़ी गई, 10 लाख की कोरेक्स पकड़ी गई। जब्ती हो रही है पर आवक में कोई कमी नहीं है। आखिर क्या कारण है? हम लोग आईजी साहब से मिले, जब हमने उनके कार्यालय में गए, बीच में प्रशासन ने हमको वार्ता के लिए भी बुलाया, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, हमने उनको सुझाव दिए। हमारे कोई सुझाव किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए नहीं थे। हमारा सुझाव ये था कि ये जो मामले हो रहे हैं दुष्कर्म के, जो गैंग रेप के मामले हो रहे हैं, इन मामलों के निपटाने के लिए इसको फास्ट ट्रैक सिस्टम में डाला जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनके नतीजे आने चाहिए और समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। शासन और जो हमारा न्याय है वो पीड़िता के साथ है और तत्काल न्याय मिल रहा है। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि अगर आपने कहीं कोरेक्स पकड़ी, अगर कहीं आपने पैकारी की शराब पकड़ी, तो वो जो बंदा बेच रहा है, छोटा सा आदमी, उसके खिलाफ आप मामला दर्ज करते हो, करो, किंतु साथ में उस ठेकेदार के खिलाफ भी आप मामला दर्ज करो जो ठेकेदार का बैच नंबर उस शराब में है। अगर वो कोरेक्स आ रही है तो कोरेक्स का डीलर कौन है, कहाँ से आ रही है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करो। मामला नहीं दर्ज करो, आप अगर मूल स्थान पे चोट करोगे तब प्रतिबंध लगेगा। तीसरा हमारा एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए, इसकी निगरानी के लिए। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस हमसे कहती है बंद कमरे में कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, पर जनता को भी मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि एक निगरानी समिति बनानी चाहिए। एक सुझाव हमारा ये था कि जो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है, जिसमें हमारे ये युवा बच्चे घूमने पार्क में जाते हैं, उन स्थानों पे सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, आकस्मिक गश्त होनी चाहिए। जिन स्थानों पे ये कोरेक्स और शराब की बिक्री होती है उन पे छापामारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि रीवा में इसका अड्डा कहाँ है, पुलिस भी जानती है इसका अड्डा कहाँ है। तो मेरा पुलिस को एक सुझाव है कि क्यों नहीं आप 100-150 लोगों की एक टीम बनाकर उसमें चारों तरफ से घेरा डाल के और अंदर घुस जाते हैं। जैसे जंगलों में नक्सलाइट्स के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग होता है, उसी तरीके से ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए इसके। इन तमाम बातों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत विगत 6 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आज हमारा 3 दिवसीय धरना समाप्त हुआ। कल रीवा बंद है, कल 7वां दिन होगा जिला कांग्रेस कमेटी का। ये आंदोलन जो है ये हमारा राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, हमने ये पार्टी के बैनर के तहत अवश्य किया है, पर हमारा जो इशू है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा एक बड़ा सामाजिक इशू है। हम कल के बंद से केवल और इस आंदोलन से केवल प्रशासन को नहीं चेताना चाहते, हम रीवा में भी लोगों को आगाह करना चाहते हैं एक ऐसी महामारी से जो इस हमारी युवा पीढ़ी को नष्ट करने जा रही है। ये फ्लाईओवर्स, ये शॉपिंग मॉल्स, ये विकास नहीं है। विकास तो युवा पीढ़ी का है। आप युवा को इतना विकसित करो कि वो विकास का इंजन बने। तो यहाँ युवा को विकसित करने के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। युवाओं को तो नशे की गिरफ्त में आपने ढकेल दिया। इन तमाम बातों को लेकर हमारा ये कल का बंद रीवा की जनता के लिए भी एक संदेश है। हम अपने रीवा के व्यापारिक बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि कल के रीवा बंद में व्यापारी हमारा सहयोग करें। ये बंद हम अपने लिए नहीं करना चाह रहे, ये बंद हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाह रहे हैं। हमारे देश की, हमारे ज़िले की युवा पीढ़ी के लिए हम ये करना चाहते हैं, ये बंद। मैं प्रशासन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि कल के हमारे इस बंद में
सहयोगात्मक उनका रुख रहे। कल के बंद का हम जानते हैं, हो सकता है कोई परिणाम इस हमारे आंदोलन का न निकले, पर हम ये बड़ी लड़ाई है, लंबी दूर की लड़ाई है, हम इसको आपस में विचार विमर्श करके आगे भी ले जाएंगे। आप सभी लोग आए यहाँ, आपका धन्यवाद। कल सुबह से ही 9 बजे से इस बंद का हमने आह्वान किया है और शाम तक ये बंद रहेगा 5 बजे तक। ये नरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसका? नरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उनकी सफलता हो सकती है, लेकिन उनके लिए जो आरोपी है उनके लिए क्या बड़ी कठोर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई लंबी है, उनको सजा मिलेगी तभी नजदीक बनेगी। देखिए, हम इसीलिए आपसे हमने आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि ये जो इसकी प्रोसीडिंग्स है ये फास्ट ट्रैक सिस्टम में हो, तत्काल इनको जो भी कानून संगत पनिशमेंट है, सज़ा है, जो हमारी न्यायपालिका कहती है, जो हमारी दंड संहिता कहती है, उसके तहत इनको दिया जाना चाहिए, इंडियन पेनल कोड के तहत। पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री वहाँ मिलने गए थे, आज वो हरदी में गए थे गौशाला का लोग शिलान्यास करने, तो चले गए। पर क्या आज इस घटना 21 तारीख की है और मेरे ख्याल से 21 तारीख के बाद वो लगातार रीवाई में है, तो आज कौन सी तारीख है? 2। चलिए, देर आए सुध तो ली, लगे आती ली, रास्ते में जाते जाते ले ली। रास्ते में तो आदमी जाते जाते कहीं भी रुक जाता है। दे के भी आए होंगे कुछ। देखिए, हम आपको एक बात अवश्य बताएं कि हमारा उद्देश्य केवल गुड़ की घटना नहीं है। आप देख रहे हैं, हम किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ, हम किसी प्रशासन के बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं करते। हम तो इस आंदोलन को एक सामाजिक लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं। हम प्रशासन को भी बता रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और हम राजेंद्र शुक्ला जी से क्या चाहते हैं? राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ला जी से पहली बात तो हम ये चाहते थे कि संवेदना प्रकट करते हो। दूसरी बात ये कि अगर रीवा में कोई भी घटना अच्छी होती है तो उसका सबका श्रेय उप मुख्यमंत्री के पास रहता है, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आगे बढ़ के जिम्मेदारी लें। रीवा में बिक रही कोरेक्स की, रीवा में हो रही शराब की तस्करी की, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार की जिम्मेदारी लें। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में करके उन्होंने कसावट के निर्देश तो दिए थे। कसावट के निर्देश देने से काम नहीं होता। क्या उनको खुद करना है? उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको जनता के बीच में बोलना चाहिए कि हाँ, जिस तरीके से वो बोलते हैं मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। रीवा में एयरपोर्ट तो बहुत पहले से कुंवर अर्जुन सिंह जी थे, तभी से एयर स्ट्रिप थी, वायुदूत का जहाज़ यहाँ से चलता था। उसके बाद उसका उन्नयन हो गया, उन्नयन होगा। मतलब आपको क्या लगता है कि अगर वो जिम्मेवारी ले लेते हैं तो समस्या समाप्त हो जाएगी? नहीं, जिम्मेदारी लेने से समस्या सॉल्व नहीं होती, पर अगर जिम्मेदारी लेने से जनता के बीच में, ज़िले के बीच में एक संदेश जाता है कि वो संजीदगी है इस मामले में, उनके अंदर गंभीरता है और वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मतलब वो नैतिकता का परिचय नहीं दे रहे। नैतिकता का परिचय नहीं दे रहे। आप याद करिए कि रेल की एक घटना हुई थी, तात्कालिक रेलवे मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस उस नैतिकता की समर्थक है। ये कोरेक्स जो पिछले 2 दशक से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये कुल मिलाकर के नासूर टाइप हो चुका है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी के नैतिकता का परिचय देने से पाबंदी लग जाएगी? पुलिस तो अपना प्रयास कर रही है। प्रयास इसको पूरी तरह से पाबंदी लगाने का तरीका आपके निगाह में क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ, आप सीधे सीधे ठेकेदार और डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। आप बेचने वाले आदमी को टारगेट कर रहे हो, छोटे से आदमी को, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, डीलर को भी टारगेट कर रहे हैं, डीलर को भी पकड़ के ले आई पुलिस। बड़े बड़े डीलर पकड़ में आए जी, बड़े बड़े डीलर भी पकड़ में आए हैं पुलिस के, उनको भी आरोपी बनाया गया है। ऐसा कुछ उन्होंने, पुलिस ने ऐसा डिस्क्लोजर तो दिया नहीं। एक भी आदमी उन लड़कों के अलावा कोई नहीं गया।
नहीं, जो बड़ी खेप पकड़ी गई है उस पर डीलर पकड़े गए। सागर के हाँ, सागर के डीलर पकड़े गए। उसके बाद ऐसा नहीं लगता आपको कि इसमें जन जागरूकता की आवश्यकता है? जन जागरूकता की आवश्यकता है। और ये जो हमारा कल का बंद है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये केवल हम प्रशासन को चेताने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ही जनता को भी इस बात को आगाह करने के लिए कर रहे हैं कि एक बड़ी महामारी जो है रीवा जिले के युवा को अपने आगोश में लेने जा रही है और जो हमारे आने वाली विकास को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अजय जी, आपको क्या लगता है कि मतलब आपको आपके आह्वान से कल विवाह बंद होगा कि आपको बंद कराने के लिए करना पड़ेगा? देखिए, बंद कराने के लिए जाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। लोग सहर्ष बंद करेंगे, कार्यकर्ता हाथ जोड़कर अनुनय विनय करेंगे और बंद होगा। हमारा एक प्रश्न राजेंद्र शुक्ला जी से ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए थे, मिलने जाने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, वो भी ये बताएं कि मिलने जाने से फ़ायदा क्या हुआ, कौन सी खेप रुकी उत्तर प्रदेश से, कितने % आना बंद हुआ, क्या मालूम है उन्हें कि केवल जाके गुलदस्ता दे के मिल जाने से रुक जाएगी?